नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जनवरी फरवरी मार्च माह की अभी अभी किया गया पेंशन भुगतान आज के दिन ही दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को, पेंशनर्स को पेंशन दी गई है। पेंशन राशि उनको मिल गई है। यदि आप भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। पेंशन से संबंधित आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं किस जिले में, किस राज्य में कितने पेंशन धारकों को आज की तारीख में ये पेंशन राशि दी गई है। आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना वर्ष 2024 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में, जो वर्ष 2024 में लाभार्थियों को दी जा रही है। अब यहाँ पर दिव्यांगों को भी पेंशन मिली, विधवा महिलाओं को भी, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा और वृद्धावस्था पेंशन धारकों को यह पेंशन का लाभ आज की तारीख में दिया गया है। पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। यह खबर दोनों पेंशन धारकों के लिए है, जिनको पेंशन मिल गई है उनके लिए भी, और जिनको पेंशन नहीं मिली उन पेंशन धारकों के लिए भी है। क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं जिनको पेंशन नहीं मिली इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनको पेंशन नहीं मिली इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले आपकी पेंशन का केवाईसी आ जाता है। दूसरा है आपका बैंक केवाईसी। यदि आप काफ़ी समय से अपनी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है पेंशन का लाभ लेते लेते, लेकिन आपने बैंक केवाईसी नहीं कराया, तो आपको ये कार्य अपना कंप्लीट करा लेना है। एक होता है आपका यहाँ पर जब सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र करती है तो यहाँ पर सरकार ये देखती है कि इनके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ ना हो। सभी इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वेरीफाइड किए जाते हैं, जो इन्होंने यहाँ पर आवेदन फार्म में, या फिर आप कह सकते हैं पेंशनर्स का जो पुराना पेंशन धारक है उसमें लगाए हुए हैं। क्या सभी चीज़ें सही हैं? तो ये सभी चीज़ें अधिकारी द्वारा देखी जाती है। यदि से ये सभी चीज़ें सही होती है तो आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, यूपी में पेंशन कब आएगी, तो यूपी में पेंशन आ गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इसका लाभ दिव्यांगों को मिल गया है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को भी मिल गया है, वृद्धावस्था, विधवा महिला और तलाकशुदा महिला। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला। यदि उन्हीं में से आप भी एक ऐसे पेंशन धारक है तो जिसने ई केवाईसी नहीं करा वह ई केवाईसी कराइए, जिसने बैंक केवाईसी नहीं कराया वह बैंक केवाईसी कराइए, और जिन्होंने अपना अकाउंट नंबर एनपीसीआई से मैपिंग नहीं कराया, डीबीटी को लिंक नहीं कराया, तो वह अपना डीबीटी को लिंक नहीं कराया, वह अपना यह कार्य कराइए। सबसे ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। जिसने जो कार्य नहीं कराया वह अपना कार्य करा लीजिएगा। और जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में एक जिला समाज कल्याण बना हुआ है। जिला समाज कल्याण बना हुआ है। जिस भी आप जिले के निवासी हैं, अपने जिले में जाइए और वहां पर जिले समाज कल्याण में जाइए या विकास भवन में जाइए। किसी भी कारण से यदि आपकी पेंशन रुक रही है, उनको बताइए कि 3 महीने समय हो चुका है, 6 महीने, जिस महीने से भी आपकी पेंशन रुक रही है, इतना समय हमें हो चुका है, हमारी पेंशन नहीं आ रही। पेंशन क्यों नहीं आ रही है उनसे आप बताइएगा। तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं, अपना डेस्कटॉप लेकर या लैपटॉप लेकर आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे और देखेंगे किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुक रही है, और वह कार्य आपको जल्द से जल्द पूरे कर लेने हैं। जैसे आपका वह कार्य कंप्लीट होगा तो जो आपकी रुकी पेंशन है उसके साथ वह पेंशन भी आपको दे दी जाएगी और आपको पेंशन का लाभ दोबारा से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे देते हैं
कि किस जिले में, किस राज्य में कितने पेंशन धारकों को आज की तारीख में पेंशन का पैसा भेजा गया है, लाभार्थियों को पेंशन लाभ दिया गया है। देखिए दोस्तों, इस राज्य में अभी तक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था तलाकशुदा पेंशन धारकों को 8 किस्तों का पैसा दिया गया है अब तक, यानी कि जनवरी 2024 तक अब तक 8 जनवरी का पैसा लाभार्थियों को दे दिया गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, योजना का नाम है डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर जो आते हैं दिव्यांग और कुष्ठावस्था, दोनों ही पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। अब जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, आप तरीका सेम है। अब देखिए यहाँ पर इस ब्रांच में एक पेंशन धारक है, तो इनको मिले 1,500 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बैंक देखिए, इस ब्रांच में 2 पेंशन धारक हैं, तो 2 को मिले 3,000 रुपये। अब इस बैंक में यहाँ पर देखिएगा 3 पेंशन धारक है, तो 3 को मिले 4,500 रुपये। इस बैंक में 2 पेंशन धारक है इस ब्रांच में, तो इनको मिले 3,000 रुपये, और इस बैंक में एक है 1,500 रुपये। अब यहाँ से आप क्या समझे? आप ये यहाँ से समझ गए हैं कि इन पेंशन धारकों को 1,500 रुपये प्रति मंथ, प्रति महीने के हिसाब से पेंशन राशि सरकार दे रही है। यहाँ पर ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। अब यहाँ पर हम आपको पूर्व के साथ जानकारी दे देते हैं। देखिए, हम सीधा होम पर लेकर आपको चलते हैं। होम पर लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम नवीनतम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। नवीनतम अपडेट, नवीनतम अपडेट पर हमने क्लिक किया। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नवीनतम अपडेट यानी कि न्यू अपडेट है। आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है। बात कर रहे हैं 11 जनवरी 2024 को, आज की तारीख में ही डिसेबिलिटी 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 देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पेंशन दी गई है दिव्यांगों को और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिला है आज की तारीख में। यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए 10 जनवरी, यहाँ पर इतना, ये 10 जनवरी है, तो इस 10 जनवरी को जो पेंशन का लाभ दिया गया है वह डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को मिला। ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा सभी को समय समय से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। किसी पेंशन धारक को 1-2 दिन पहले पेंशन मिल गई है, किसी पेंशन धारक को आज की तारीख में पेंशन का पैसा दिया गया है। देखिए, आज की तारीख में, आज के दिन 2 जिलों में पेंशन का पैसा भेजा गया है, एक रुद्रप्रयाग में, एक पोहड़ी गढ़वाल में। 10 जनवरी को भेजा गया था उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, चंपावत, चंपावत, और यहाँ पर देखिए लास्ट में है चंपावत। इन जिलों में 10 जनवरी को पैसा भेजा गया पेंशन का। उससे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 9 जनवरी को पेंशन का पैसा भेजा गया। तो यहाँ पर इन जिलों के नाम आप देख सकते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और नैनीताल है। उससे पहले 8 जनवरी को पेंशन का पैसा भेजा गया, जिसमें लिखा हुआ है नैनीताल और अल्मोड़ा। यहाँ पर तो आप जिलों के नाम आपको देखने को मिल जाएगी, किन किन जिलों में पेंशन का पैसा भेजा गया है। यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, जिसमें डिसेबिलिटी, ओल्ड एज और विडो पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। यहाँ से आप देखें, यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या है, किन लाभार्थियों को पेंशन लाभ मिला है, किस तारीख में मिला है। यहाँ पर वर्ष देखिए 2023-24 है, यहाँ पर महीना जनवरी टू मार्च, और यहाँ पर तारीख के साथ अपडेट किया गया है। ये सभी चीज़ें आप भी देख सकते हैं। ये सभी पेंशन जो दी गई है उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों को मिली है। किस जिले में पेंशन राशि ट्रांसफर की गई, यहाँ पर आप जिले के नाम देख सकते हैं। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपके बैंक खाते में भी ये पेंशन राशि पहुँच गई होगी। यदि आप इन जिलों में से किसी एक ज़िले में निवास करते हैं तो आपको पेंशन का लाभ दिया गया होगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और जितने भी उत्तराखंड राज्य के पेंशन धारक हैं, तो यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में ये एड्रेस डालिएगा, जिसमें लिखा हुआ है ssp.uk.gov.in। आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर विजिट कर जाएंगे, लिखा मिलेगा आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। इसी पोर्टल पर आकर पेंशन से संबंधित जो नवीनतम अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है, वे यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।